जी हम पहुंचे, हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो वाकई में ओपनली वहां पर कुछ सेक्स वर्कर थी जो खुलेआम सेक्स कर रही थी। यहाँ पर थाईलैंड की एक लड़की भी लाई गई है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, जिसके पास वीजा नहीं है, लेकिन उसको अंदर रखा गया है। कस्टमर को बुलाया जाता है, पहले तो कहा जाता है कि आपको मसाज की यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही वो रूम में जाता है तो उसको सीधा सीधा सेक्स के लिए अप्रोच किया जाता है और उसके साथ में ही बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट है और उसको अंदर ही रखा जाता है, बाहर नहीं निकाला जाता है। फीस काफी मोटी है, लेकिन जो लोग शौकीन हैं थाईलैंड की लड़कियों के वो वहां जाते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। झलको दिल्ली लगातार गलत कामों का पर्दाफाश करता है और करता रहेगा। दिल्ली में चल रहे हैं स्पा सेंटरों में सेक्स वर्क, कहीं न कहीं गलत काम को किया जा रहा है स्पा सेंटर के नाम पर। ऐसे ही एक स्पा सेंटर पर एक पत्रकार ने कल बीते दिन रेड डाली और उस पर क्या हुआ, उनके ऊपर हमला किया जाता है। आइए जुड़ते हैं, जानते हैं कौन वो महिला पत्रकार थी जिन्होंने उस सेंटर पर रेड डाली और उसके बाद क्या सच्चाई सामने आती है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रेखा दुग्गल है और ओपन चैलेंज 24 न्यूज की मैं पत्रकार हूँ। क्या हुआ था और कौन से स्पा सेंटर पे कल आपने रेड डाली? यहाँ रोहिणी सेक्टर 7 M2K है। M2K के पहले ही नाहरपुर मार्केट, कार मार्केट पड़ती है, वहाँ SBI बैंक, आप नोट कीजिएगा, SBI बैंक के ऊपर लगातार 3 फ्लोर पर स्पा जो है वो चलाया जा रहा था, लेकिन स्पा के नाम पर वहां पर सीधी सीधी वैश्यावृत्ति की जा रही थी। वहां पर कस्टमर को बुलाया जाता है, पहले तो कहा जाता है कि आपको मसाज की यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही वो रूम में जाता है तो उसको सीधा सीधा सेक्स के लिए अप्रोच किया जाता है और वो सीधा सीधा वहां पर जो है वो सेक्स वर्कर बहुत सारी थी, काम सीधा सीधा उनका चल रहा था। और उसके साथ में ही बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट है जहां बच्चे ट्यूशन लेने आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। वहां जब बच्चे आते हैं, ऐसा माहौल देखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी गलत असर पड़ता है। वो भी इन चीजों को देखकर वहां खींचे चले जाते हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स की हमें शिकायतें आ रही थी लगातार नाहरपुर गांव से ही कि हमारे बच्चे ट्यूशन सेंटर जाते हैं, उसके बगल में ही ऐसे ऐसे एक वैश्यावृत्ति का काम चल रहा है, खुलेआम चल रहा है और आप उस पर काम कीजिए। हम पहुंचे, हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो वाकई में ओपनली वहां पर कुछ सेक्स वर्कर थी जो खुलेआम सेक्स कर रही थी। वहां कॉन्डम्स के पैकेट मिले और कुछ लोग थे, जब हम अंदर एंटर हुए, हम लोगों को देखकर उन लोगों ने हम पे हमला भी किया। ऑन द स्पॉट हमने पुलिस को कॉल की, पीसीआर आने में 15 से 20 मिनट लगे वहां पर, लेकिन उस दौरान उन लोगों ने हाथापाई काफी की। मेरे कैमरा पर्सन है अमित सैनी, उनके साथ काफी हाथापाई हुई। मेरी एक कुलीग थी साथ में उषा गर्ग, उनको काफी चोट पहुंची है। लेकिन बहुत गलत काम है और साथ में ही कुछ ही दूरी पर यहाँ सेक्टर 7 का थाना भी है और खुलेआम लगातार एक लाइन से कम भी 15 से 20 स्पा सेंटर खुले हुए हैं जिसमें कि सीधी सीधी वैश्यावृत्ति होती है। और हमें एक चीज और पता लगी है, यहाँ पर थाईलैंड की एक लड़की भी लाई गई है। ऑन कैमरा बोल रही हूँ, थाईलैंड की एक लड़की लाई गई है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, जिसके पास वीजा नहीं है, लेकिन उसको अंदर रखा गया है और वो वैश्यावृत्ति का काम यहाँ पर कर रही है और बहुत मोटा पैसा लेती है। क्या वो थाईलैंड से जो लड़की लाई गई है वो जबरन मतलब रखा जा रहा है उसका, ऐसा कुछ है? कह नहीं सकते कि जबरन रखा गया है, क्योंकि अभी मेरे पास उसकी कंप्लेंट पहुंची है, कुछ फोटोज भी पहुंची है उस लड़की की, कुछ वीडियोस भी पहुंची हैं और पता चल गया है कि जिस स्पा में कल हमने रेड मारी थी उसी स्पा के साथ वाले स्पा में वो है और उसको अंदर ही रखा जाता है, बाहर नहीं निकाला जाता है। फीस काफी मोटी है, लेकिन जो लोग शौकीन हैं थाईलैंड की लड़कियों के वो वहां जाते हैं, खुलेआम मार्केट के अंदर गाड़ियां पार्क करते हैं और सीधा ऊपर जाते हैं। सेक्स रैकेट पूरा का पूरा गिरोह वहां चल रहा है। और सबसे बड़ी बात की पुलिस प्रशासन सब कुछ जानने के बाद भी शांत बैठा है, आखिर क्यों? जबकि इतने पास में रोहिणी थाना है जी और पास में बता रहे हैं कि वहाँ ट्यूशन सेंटर है, कितना गलत इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर। इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? स्पा सेंटरों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए? दिल्ली पुलिस को क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले तो एमसीडी के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि जब इनके लाइसेंस की बात आती है तो बहुत जल्दी इनके लाइसेंस जो है वो इनको मिल जाते हैं स्पा सेंटर चलाने के लिए, लेकिन स्पा सेंटर की आड़ में वैश्यावृत्ति वहां पर करते हैं, सेक्स रैकेट चलाते हैं और इन सेक्स रैकेट पर 5 से 7 लड़कियां जो है वो फैसिलिटी के लिए अवेलेबल रहती हैं और बहुत पूरा एक गिरोह होता है इनका। ऐसे स्पा सेंटर्स के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की जो इनको कानूनी तरफ से भी या किसी भी तरफ से इनको बढ़ावा दे दिया जाता है कि हाँ आप जाइए, इनको लाइसेंस दे दिए जाते हैं, स्पा सेंटर के नाम पर लाइसेंस इशू ना किए जाए, क्योंकि स्पा सेंटर की आड़ में सीधा सीधा यहाँ पर सेक्स रैकेट चलाया जाता है।
अच्छा, इस बारे में ये किसकी मिली भगत के कारण या कहें किसके कारण ये चल रहे हैं? कोई ना कोई होगा जिसके कारण ये चल रहे हैं, इतने हौसले बुलंद हैं इनके। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगी कि कुछ ना कुछ तो होता है, कहीं न कहीं किसी न किसी की तो मिली-भगत होती है। अब मैं सीधा-सीधा क्या कहूँ आपको, आप सभी ऑडियंस समझदार है, मिली-भगत की वजह से ये इतने सेक्स रैकेट जो इतने बड़े पैमाने पर चलते हैं, और जब पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं उनके खुलासे करने, तो उन पर जानलेवा हमले भी किए जाते हैं, जैसा कि हमारे साथ कल किया गया। मेरा माइक तोड़ दिया गया वहाँ पर, और मेरा जो फ़ोन भी है वो छीन लिया गया था, लेकिन फ़ोन तो हमें मिल गया। जब मौके पर पुलिस पहुँचने वाली थी, तो वो पूरी की पूरी टीम वहाँ से भाग निकली, और पुलिस ने अभी तक वो क्या कार्रवाई की अभी हमें कुछ नहीं पता। मैं थाने पर पहुँची हूँ, अभी अंदर जाऊँगी और जानकारी लूँगी कि क्या इन्होंने अभी तक कार्रवाई की है, उसे सील किया गया, नहीं किया गया, उन लोगों को अरेस्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो वेश्यावृत्ति की वीडियोज़ थी वो पूरी की पूरी वीडियो मेरे पास है, पूरा ओपन सब कुछ चल रहा था, हमने रिकॉर्ड किया है, हमने एसएचओ साहब को भी दिखाया, लेकिन अभी तक क्या हुआ कुछ नहीं पता।